हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप लोगों ने मेरी इवनिंग की डिमांड की थी। आप इवनिंग में क्या करती हो, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हो शाम के टाइम पे। क्योंकि मैं कभी आप लोगों ने देखा होगा लाइव में काम देते हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे का काम लाइव में देती हूँ, छोटे वाले का। तो सबकी डिमांड थी कि आप इवनिंग में मुझे बताएंगे कैसे पढ़ाती हैं, शाम के टाइम में बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। तो मैं उसी के ऊपर छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। अब देखिए आप, मैंने अपने छोटे वाले बच्चे को काम दिया है, ये काम कर रहा है। हालांकि ये सब कुछ कर लेता है, लिख लेता है। अब मैंने इसको हिंदी का काम दे दिया है। छोटे आ से अनार पूरे लिख लेता है, डबल वाली वर्ड लिख लेता है। और ये सब मैंने अभी इसको खुद पढ़ाया है। अब ये स्कूल नहीं जाता है, 1 अप्रैल से ये पढ़ने जाएगा। और मैंने इसकी इंग्लिश की कॉपी में भी काम दे दिया है। मैं इसको खुद ही देती हूँ काम, ये खुद कर लेगा। इसको सारा काम आता है, स्पेलिंग्स लिख लेता है, बोल लेता है। और करिए, साफ करेंगे आप, है ना? ऐसे नहीं, ये खराब है, इसको सही करो। अभी जाता नहीं है, मैंने इसको घर पे ही पढ़ाया है जब से। ये 5 ईयर का हो जाएगा। अब ये 1 तारीख से जाएगा, इसका एडमिशन हो चुका है। मैं अपने बच्चों को अपने घर पे ही पढ़ाती हूँ। अब मैं इनको मैथ का काम दूंगी, मैथ का काम रह गया था। मैंने स्टार्टिंग से अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाया है, मेरी बेटी को भी घर पे पढ़ाया है और अपने बेटे को भी घर पे पढ़ाया है। और आप लोग बताना कमेंट्स में कौन कौन घर पे अपने बच्चों को पढ़ाता है। भाई थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं हम, और बताएंगे सभी लोग। आप सब लोग बताना आप कैसे पढ़ाते हो। और मैं इसकी देखो मैथ का काम दे रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डॉट लगा के दे रही हूँ अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर मैं इसको डॉट नहीं लगाऊंगी तो ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है। आप अगर अपने बच्चे को काम दें घर पे, जो भी पढ़ाती हैं, वो डॉट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे बच्चा क्या है, वर्ड सीधे बनाएगा, इधर उधर बच्चे के वर्ड नहीं जाएंगे, डिजिट एक्यूरेट लिख पाएगा। ये मेरा बच्चा तो सब कुछ लिख लेता है, बस मुझे इसको सीक्वेंस में लिखाना तो सिखाना पड़ रहा है लिखना। आप लोग बताना आप कैसे करते हो। भाई मैंने तो स्टार्टिंग से अपने बच्चे खुद ही पढ़ाए हैं, मैं किसी के पास नहीं आज तक भेजे हैं। अपने बच्चे मैं खुद ही पढ़ाती हूँ और मेरा बच्चा सब कुछ कर लेता है। साफ साफ राइटिंग करनी है ना? आपको अच्छी राइटिंग करनी है, नहीं तो फिर हम पिटाई लगा देंगे आपकी। करो जल्दी जल्दी करो। आप बाहर कितने भी पढ़ाने भेज दीजिए, ट्यूशन्स लगा दीजिए, देखो उनके लिए मजबूरी होती है कि फादर जॉब वाले हैं, भले पढ़े लिखे हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। हाउस वाइफ है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकती हैं। तो इसीलिए भाई ट्यूशन भेजना पड़ता है। मैं ये नहीं करी, ट्यूशन में भी हर जैसा एक जैसा होता है। भाई ट्यूशन वाले अच्छे भी पढ़ाते हैं, बहुत से लोग क्या है टाइम नहीं देते हैं, बच्चों को बस काम दे दिया और बच्चे कर लेंगे। बट जो खुद सेल्फ आप पढ़ा सकते हो वो तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, चाहे कोई भी ट्यूशन वाला कितना भी अच्छा हो। क्योंकि आप अपने बच्चे को घर पे 1 घंटे 2 घंटे काम भी कर सकती हो। देखो मेरा रूटीन मैं सच बता रही हूँ, ये इवनिंग का बता रही हूँ। मैं किसी दिन पूरा ब्लॉग भी बनाऊंगी, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का। मैं अपने बच्चों को शाम को 6 बजे के आसपास लेके बैठ जाती हूँ, दोनों बच्चों को। फिर मुझे क्या है, चाहे मेरी वीडियो भैया बने या ना बने, मेरा कंटेंट तैयार हो ना हो, पर मुझे बच्चे अपने रोजाना पढ़ाने हैं। मैं पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आप लोग ये कहेंगे अपने मुंह से तारीफ कर रही हैं, सब लोग इस चीज को कहते हैं। मेरी ननद हैं, मेरे देवर हैं, सब लोग कहते हैं, सभी लोग मेरे मायके में सिस्टर वगैरह मेरी सब कहती हैं कि दीदी भाभी हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, बट अपनी बच्चों की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे बच्चे सब कुछ खूब मस्ती करें, खेलें, टीवी देखें, बट पढ़ना जरूरी है। अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं तो मॉर्निंग में भी घर रहते हैं, मैं मॉर्निंग में भी पढ़ाती हूँ, और इवनिंग में तो मेरा रोजाना का है 6 से लेकर 9 बजे तक मेरे बच्चे पढ़ते हैं। यानी 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये पढ़ते हैं, और मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, बीच बीच में इनको पढ़ाती जाती हूँ। बीच में कभी मैं अपनी सब्जी काटे आई तो इनको पढ़ा दिया, फिर मैंने उसको छोंक दिया तो इसको मैं कुछ बता गई। तो मैं इसको मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बड़ी वाली वो खुद पढ़ लेती है। मैंने भी उसको स्टार्टिंग से पढ़ाया है। और
आप लोग बताना, आप कौन कौन पढ़ाते हैं घर में। अगर कभी किसी को भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई से रिलेटेड किसी को भी कुछ पूछना है छोटे बच्चों के बारे में तो मैं बता सकती हूँ, उनका रूटीन बता सकती हूँ, कैसे आप पढ़ा सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हैं। पता है कुछ लोगों की क्या, मैं बताऊँ कुछ लोगों की परेशानी और क्या है। हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा फोन देखता है, हमारा बच्चा टीवी देखता है। पता उसका कारण क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि आप करिए, आप अपना काम करिए, ये सही नहीं है। इरेजर कहाँ है आपकी, इसको सही करो। देखो इनको दिखाइए, गाइस को दिखाइए आप, है ना, आपने कैसा काम किया है। 1 मिनट। हाँ गाइस, इसको सही बनाओ, बड़ा नहीं बनाना है ना, एक ही लाइन में बनाना है। तो देखो जिनकी शिकायतें होती है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा टीवी देखता है, हमारा बच्चा मोबाइल देखता है, तो देखिए मेरे बच्चे की राइटिंग देखिए, गाइस मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है। ये मतलब खुद कर लेता है, ये खुद कर लेता है। अब इसको छोटा छोटा लिखना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख के गाइस को दिखाइए कि देखो मैं कैसे करता हूँ। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि बच्चों के सामने आप खुद मोबाइल नहीं चलाने हैं। बच्चों के सामने आप खुद मोबाइल मत चलाया करो। जब बच्चे नहीं हुआ करें ना तब मोबाइल देख लिया करो। जैसे हम लोग उनके सामने मोबाइल देखने बैठ जाते हैं तो वो हमें देख के कॉपी करते हैं कि अरे मम्मी पापा तो मोबाइल देख रहे तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है, हर चीज बच्चे हमसे सीखते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ बच्चों के सामने मोबाइल मत चलाया करो। मम्मियों की जो बहुत शिकायत होती है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, तो उसका कारण होते हैं हम लोग, क्योंकि हम बच्चों के सामने मोबाइल देखते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, ना मेरी बेटी ने कभी देखा है। हाँ टीवी देख लेते हैं पर मैं उतना ही देखने देती हूँ जितनी उनके लिए जरूरत है, क्योंकि फिर लाइफ में सब कुछ जरूरत है। टीवी भी देखें, खेले भी, कूदे भी, मस्ती भी करें, बट मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल एक इतनी बुरी चीज है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, हम लोगों भी आइस पे मोबाइल रख के ज्यादा देर देखते हैं तो हमारी भी आइस दर्द करने लग जाती हैं। इसीलिए भाई बच्चों के लिए तो बहुत हार्मफुल है, जितना हो उतना फोन को दूर रखिए। मैं उसकी एक ही ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, फोन को दूर रखने की ट्रिक है, आप बच्चों के सामने मत देखिए। आप बच्चों के लिए टीवी में चला सकते हैं, टीवियों में तो आजकल मोबाइल से कनेक्ट हो जाती हैं। आप टीवी में कुछ भी चला दीजिए, पढ़ने से रिलेटेड चला दीजिए। स्टार्टिंग बच्चों की ऐसी करिए कि आप उनके सामने जितना हो उतना दूर रहिए मोबाइल से, तो बच्चे मोबाइल चलाना नहीं सीखेंगे। दूसरी बात, आप बच्चों के लिए छोटी छोटी बुक्स आती हैं, मैं जो बच्चा सीखता है ना उसके लिए स्टार्टिंग बता रही हूँ। जैसे मैंने अपने बच्चों को अटेंड किया था उस तरीके से बता रही हूँ। बच्चों के कार्ड्स आते हैं, देखो मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो आप ऐसे कार्ड्स मंगा सकते हैं। बच्चों के सामने पढ़ाई की चीज ला के रखो, बुक्स भी आते हैं, कार्ड्स भी आते हैं, तो आप उनके लिए ऐसी चीज मंगाइए जिससे वो बच्चे खेलें भी और खेल खेल में सीखें भी। ये मेरे बेटा 2 साल का ही हुआ था, 2 साल का हुआ था तब मैंने मंगाए थे। देखो कितने अच्छे आते हैं, ये फटते नहीं है कार्ड, और इसमें बच्चे आराम से खेलते भी हैं, और देखो लिखा हुआ भी आता है और पिक्चर्स भी आती है। आप उनको पढ़ा भी सकते हैं और खेलने के तौर पर दे भी सकते हैं। और कार्ड्स में सभी तरह के, मैंने ये 600 का कॉम्बो मंगाया था, और 600 के कॉम्बो में मैं आपको बताऊं कितने आए थे। ये तो मेरे अलग थे, मैंने अलग मंगाए थे। ये 600 के कॉम्बो में आए थे, ये 600 का कॉम्बो है। और भाई इतना, मेरा बच्चा तो इनसे इतना खेलता था, अब तो भाई 5 साल का हो गया है। जब 2 साल का था ना भाई इतना खेलता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये 600 का कॉम्बो था उस टाइम पे, आज से 2 साल पहले, और एक ये है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का कॉम्बो है, 600 का आया था। मुझे बहुत इजीली मिल गया था। आपको मैं इसको बता सकती हूँ, आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। और यारो देखो कितना अच्छा, मतलब बच्चा इजीली खेल सकता है। ये फटते नहीं है ना, तो ये ज्यादा प्लास्टिक के होते हैं ना कागज के होते हैं, मिड चीज के होते हैं, मिक्स टाइप का होता है, तो ये ना फटते हैं ना कुछ होता है। इजीली देखो, मेरे बच्चे ने 2 साल से समा रखे है, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, और मेरे बच्चे ने इसको इंजॉय करके बहुत पढ़ा था, और ऑलमोस्ट इन्हीं से खेलता था। स्टार्टिंग में पहचानना सिखाया मैंने, पहले मैंने इनको पहचानना सिखाया कि जैसे ये काव है, ये जिराफ है, फिर मैंने इनकी स्पेलिंग्स वगैरह इनको पढ़ना सिखाई। अब जैसे कि मैं आपको देखो डेमो भी दिखा रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये खुद बता रही है, बच्चे को कुछ नहीं आता। तो देखो मैं डेमो दिखाती हूँ आपको,
कृष राणा पढ़ के बताइए बेटा सब कुछ सभी को। एक सेकंड आप लोग बताइए। देखो आपको डेमो देखेंगे, मेरे बेबी को सब कुछ आता है। बताइए ये क्या है? हैंड है गाइस ये। देखो ये हैंड है। ये बताइए। ये गाइस डॉग है। ये बताइए, जोर से बोलेंगे। गाइस कैट है कैट। वेरी गुड। ये बताइए। गाइस जो बच्चे हैं वही देखेंगे, बड़े नहीं देखेंगे। ये क्या है? गोरिल्ला। ये बताइए। ज़ीब्रा। ये बताएंगे। बुल। शीप। मतलब ऑलमोस्ट सब आता है इसको। ये स्पेलिंग भी पढ़ सकता है। देखो मैं स्पेलिंग भी पढ़वा के बताती हूँ। ये क्या है पहले बताएंगे, फिर बियर बताइए। BEAR। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, स्पेलिंग जोर से बोलिए। BEAR। मतलब स्पेलिंग भी सी कर सकता है। ये सारी चीजें सीख चुका है, 5 साल से पढ़ा रही हूँ मैं, सारी चीजें पढ़ लेता है। याक। मतलब आप लोग इसको मैं इसलिए सजेशन दे रही हूँ कि मतलब बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी मंकी। मतलब देखो आपने देख लिया, ये पढ़ लेता है। चलो गाइस को पता चल गया, अब अपना काम करो। मतलब सारे पढ़ लेता है, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा कृष राणा 2 की टेबल सुना दीजिए गाइस को। इनको ऐसा लगेगा पता नहीं इनको आता है कि नहीं। अच्छे से सुनाना है, सामने देख के सुनाइए बढ़िया तरीके से। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ये 10 तक जानता है, ये 10 तक जानता है। मैंने इसको सिखा दी हैं, तो मैंने इसीलिए ये एडवाइस दी। और मैं आपको जैसे कलर्स दिखाऊं, इसमें शेप्स आती हैं और इसमें कलर्स आते हैं। तो मेरे बच्चे को ये भी पता है। कृष राणा ये कौन सा कलर है बच्चा? ग्रे कलर। ये ग्रे कलर है। ये कौन सा कलर है? कॉपर। ये कॉपर कलर है। ये कौन सी शेप है? स्पेयर। कुछ कुछ शेप्स ऐसी होती है कि देखो बच्चे को नहीं आती हैं, तो ये थोड़ी हार्ड थी इसलिए मैंने इसको बताई। अभी मैं इसे दूसरी शेप पूछती हूँ। हाँ ये आप ऐसा नहीं है, कुछ शेप जानता है। अब देखो मैं नहीं बताऊंगी। ये कौन सी शेप है कृष बताइए? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ये कौन सी शेप है बताइए? ओवल। बॉल्स। ओवल। ओवल है। और इसको क्या बोलेंगे पीछे? ओवल। हेमिस्फीयर। इसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। हाँ भाई कुछ हार्ड होते हैं बच्चों को, तो वो हमें बतानी पड़ती हैं बच्चों के हिसाब से। ओवल बताइएगा इसको। ये होता है। ओवल एग की तरह होता है, पीछे दे रखा है ये। ये बताइए। ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं है वो, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल। रेक्टेंगल। ये शेप सी रेक्टेंगल जो गेट की साइज का होता है। मैं बच्चों को अपने घर में जो जो शेप्स होती हैं उस तरीके से इसको मैं, जैसे मेरे बाउल है मैं उसको बताती हूँ हेमिस्फीयर है, गेट है, रेक्टेंगल है, कॉर्न है, ट्रायंगल है। इस तरीके से मैं इसको शेप से सिखाई। मैं हर चीज अपने घर से रिलेटेड सामान से मैं इसको चीजें सिखाती हूँ। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता? बच्चे कभी डायरेक्ट बुक से नहीं सीखते। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, आप घर में जो भी सामान यूज करते हैं आपको पता है ये शेप्स किसकी है, ये नाम किसका है, तो उसको उसमें इंग्लिश में सिखाइए। वो उसको बोलना सीखे। आप उसको रेगुलर बोलोगे, आप बोलोगे रेगुलर। देखो कुछ माताएं बहनों को नहीं आता है, तो आजकल फोन ऐसी चीज चल रही है कि फोन में से सभी सीख सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल चलाना नहीं जानती हैं, तो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि छोटे बहन भाइयों को वो अटेंड किया करें। मेरी बेटी इसको पढ़ाती है, अब वो बड़ी हो गई है तो वो उसको अटेंड कर लेती है। तो आप कोशिश करा करो कि आपके जो घर में बड़े हैं, कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होता है, उनसे रिक्वेस्ट किया करो कि हमारे बच्चे को कुछ बातें इंग्लिश में पढ़ाएं, कुछ सिखाएं, उनको आता है तो। क्योंकि बच्चा घर से ही सीखता है, घर से ही सीखता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको बताई है। मैंने तो 2 साल में ही ले ली थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इससे बच्चा क्या करता है, खेलता भी है और इससे सीखता भी है। तो मेरा बच्चा तो सारे कार्ड्स पढ़ लेता है, स्पेलिंग पढ़ लेता है। इसको ये चीज़ पढ़ना आज भी बहुत अच्छा लगता है। देखो छोटा बच्चा है, भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। मैं इसको रोजाना इसलिए पढ़ाती हूँ कि भाई भूल भी जाता है कुछ चीजें, तो इसलिए रोजाना अपने बच्चे को लेके बैठिए। ये चीज हमें भी आती है तो हम भी उनको ध्यान से पढ़ा सकते हैं कि भाई इसको देखो, इतना तो सभी जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं।
बुक्स भी आती हैं, इनकी कैलेंडर टाइप के भी आते हैं, आप दीवार पर टांग सकते हैं। वो भी मेरे पास रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखूंगी। मैंने कहीं रख दिए हैं, वो इतने इतने बड़े हैं, उनमें भी सारी चीज़ें हैं ये। तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद चुकी हूँ। और मैंने जो खिलौने होते हैं ना, उनमें भी मैंने पढ़ने वाली चीज़, ऐसे ए फॉर एप्पल, छोटे ऐसे अनार, 1 2 3, ये सब भी मैंने मंगा के रखा था इसके लिए। जब छोटा था मैंने अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ने की चीज़ दी थी, इसलिए अब देखो मैंने इसको छोटे वाले को दिखा दिया। अब मैं बड़ी बेटी का रूटीन दिखाती हूँ, आइए। अब जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, अब मैं अब अपनी बेटी को कैसे पढ़ाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से भी इसको ऐसे ही पढ़ाया, छोटी सी पे। इसका तो 2 साल 3 महीने की का एडमिशन हो चुका था। इसको मैंने तब से पढ़ाया है, उसको भी इसी एज में पढ़ाया, बट वो स्कूल नहीं गया था। स्कूल अभी वो 1 तारीख से जाएगा। ये 2 साल 3 महीने की बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मेरे हिसाब से इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसकी इंग्लिश की रीडिंग करवा रही हूँ। और आप देखना, एक्सप्लेन भी खुद कर सकती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलो पढ़िए। Read this story about a man who cannot stop talking. ये एक स्टोरी है जो एक मैन है जो कभी बात करना रुकता नहीं था, वो हमेशा बात ही करता रहता था। इन द सिटी ऑफ काशगर, एक सिटी थी काशगर, उस लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। उसमें एक बार्बर रहता था, नाई जो मैन जाते हैं शेविंग करवाने, उसे बार्बर कहते हैं। वहाँ पे एक बार्बर रहता था जो बहुत ज़्यादा बातें करता था, इसीलिए उसे ग्रेट टॉकर कहते थे, मतलब बहुत अच्छा बात करने वाला। वंस द सुल्तान, जो सुल्तान थे काशगर के, उन्होंने बार्बर कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। उन्होंने बार्बर को बुलाया अपना हेड शेव करने के लिए, मतलब कटवाने के लिए अपने बालों को, ठीक है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम। और जब बार्बर उन्हें शेविंग कर रहा था तो वो नॉन स्टॉप बात कर रहा था, वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री, और जो सुल्तान था उसे बहुत गुस्सा आ गया था। When are you going to stop talking and begin do your work? फिर सुल्तान ने बोला, क्या तुम बात करना शांत करोगे और अपना काम स्टार्ट करोगे, है ना। द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो अंदर से कि मैं बहुत ज्यादा बातू की हूँ। तब कि आप देख सकते हो, मैंने इसको सच बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू किया था तो ये समझ लो कि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक आरवी स्कूल में बच्चे का जाना, वहाँ की स्टडी बहुत टफ होती है। आप लोगों को पता है, हम उस जमाने के पढ़े हैं तो इंग्लिश का इशू रहता है हल्का सा, बट फिर भी मैंने यहाँ तक इसको ले आई हूँ। आज ये 6 क्लास में आ चुकी हैं और मैंने ही पढ़ाया है अभी तक। हर सब्जेक्ट मैं ही हैंडल करती हूँ, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो। बट आज इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है कि ये उल्टा मुझे पढ़ाती हैं कि मम्मा आपको ये नहीं आता है, इस वर्ड को ऐसे नहीं बोलते हैं। तो देखो, आपको इसने हिंदी की रीडिंग करके बताई, अब ये आपको इंग्लिश की रीडिंग कंप्लीट कर दी, अब आपको ये हिंदी की करके बताएगी कि कैसे मतलब हिंदी की रीडिंग करती है। अच्छे से हिंदी भी पढ़ लेती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर बोला जाता है कि आर्मी स्कूल होते हैं, सीबीएसई बोर्ड होते हैं, जो इंग्लिश बोर्ड होते हैं जितने भी, तो उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा। तो देखो, मेरी बेटी पढ़ लेती है क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट पे जोर देती हूँ। हर सब्जेक्ट पे, कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिससे मैं इसको ये नहीं बोलूँ कि इसे मत पढ़ो, तो मैं हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलती हूँ। चलो पढ़िए, हिंदी की सब बुक पढ़िए भाई। मैं तो यही प्रेफर करूंगी, जितना हो सके ना, जिसको आता हो वो खुद ही पढ़ाने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के घर में से। देखो, मानते हैं घर में काम होता है, मेरे को भी होता है भाई, पर मैं इनको पहले पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। काम भले ही मेरा पीछे हो जाए, पर ये मुझे खुद पढ़ाने हैं। कोई अब देखिए, एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी चैप्टर का नाम है। पढ़िए, जोर से पढ़ना, थोड़ा गाइस को सुनाइए। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो।
कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। मतलब आपने देखा, हिंदी भी अच्छे से पढ़ लेती हैं और मैथ भी अच्छे से कर लेती हैं आप। मैं आपके सामने एक दो सवाल करवाऊंगी, आप देखना। मैं ये नहीं है कि आपको मैं वैसे ही बोल देती, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ, आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कि हाँ देखो मेरे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि लाइव में और मैसेज में सभी लोग मुझसे कमेंट करते हैं और कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। भाई बातों बातों में निकल तो जाता ही है फ्लो फ्लो में कि हाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो सब लोग फिर कमेंट कर रहे थे रूटीन दिखाइए, बच्चों का रूटीन दिखाइए। तो चलो भाई बना देते हैं एक ब्लॉग। मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार किसी से कहलवाना, तो मैं अब आपके सामने इसको सवाल दे रही हूँ, ये आपको सवाल करके दिखाएंगी मैथ के। आप लोग भी बताना भाई, आप लोग कौन कौन बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रियलिटी बता रही हूँ। सवाल मैंने इसको दे दिए हैं, अभी ये कर रही हैं और आपको ये करके बताएंगी। हिंदी और इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही दी थी भाई, इसने पढ़ दी है। और टोटल ही अपना पे ही मैं इनकी वर्कशीट, जब एग्ज़ाम टाइम होता है मैं पता है क्या करती हूँ, एग्ज़ाम टाइम पे खुद ही इनकी वर्कशीट तैयार करती हूँ और खुद ही अपने हाथ से क्वेश्चन है, आंसर है, जो भी है सब बना के देती हूँ और ये फिर उनको बार बार लिखती हैं। आप एक चीज़ याद रखना, जब एग्ज़ाम टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम होता है, एक सेकेंड दे रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम होता है ना, बच्चों को बार बार याद करा हुआ लिखवाया करो। खुद लिख के वर्कशीट बनाइए, फिर उनको दीजिए, उनको वो बार बार लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसको चेक करिए कि बच्चे ने कहीं गलती तो नहीं की है, फिर दोबारा से उसको याद करवाइए। एग्ज़ाम टाइम पे 3 बार कम से कम बच्चे को लिखवाइए। एग्ज़ाम टाइम में बोल रही हूँ मैं, एग्ज़ाम याद करवाओ लिखवाओ, याद करवाओ लिखवाओ। बच्चा कभी नहीं भूलेगा, कभी गलती नहीं करेगा। मेरे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मेरी अभी बच्ची जाती है स्कूल में, तो बच्चा तो मैं घर पे ही करती हूँ, इसका जो भी है मैं इसके घर पे ही बच्चों के। देखो इसने इंग्लिश का काम किया है, छोटे बच्चे ने, आप देख सकते हो, संडे मंडे किए हैं, ABCD खुद किए हैं। मैंने बस इसको डॉट बना के दे दिया था। तो मेरे बच्चे सारे अपना खुद काम कर लेते हैं और ये भाई मेरे खुद के सिखाए हुए हैं, सच बता रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि भाई खुद से करो, खुद से बच्चों को काम करवाइए, खुद से बच्चों को काम करवाइए। आप जब तक इसको पढ़िए, A फॉर एप्पल पढ़िए जल्दी। जब तक आप खुद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ भाई, किसी की नहीं बोल सकती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और पता है मैंने इनके पीछे कभी भी अदर बच्चे नहीं पढ़ाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों पे फोकस देना चाह रही थी। इसलिए मैंने कभी भी ये प्रेफर नहीं किया कि अरे मैं पैसे कमाऊं या और बच्चों को पढ़ाऊं, नहीं। मैंने सिर्फ अपने ही बच्चे, आराम से पढ़ो, अपने ही बच्चे पढ़ाए हैं भाई घर के। इनको मुझे पढ़ाना है, कुछ बनाना है, जब तक मेरे को आता है। जब तक मैं अटेंड कर रही हूँ उनकी पढ़ाई, जब तक मैं कर रही हूँ, जब तक मुझ पे नहीं आएगा, जब तक देखेंगे भाई किसी अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे, क्या करें। जब तक हम कर सकते हैं तब तक तो पढ़ा ही सकते हैं ना। जितना मुझे आता है उतना तो मैं करती हूँ। मेरा
खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, कहीं जाना छूट जाए, पर इनको पढ़ाना कभी नहीं छूटता है। एक पर्टिकुलर नियम बनाना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए। भाई लाइफ में देखो सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ रह जाएगा। अगर तुम्हारी नींव स्टार्टिंग की कमजोर रह गई बच्चों की, तो सोच लेना कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए बता रही हूँ, नींव को मजबूत कर दीजिए अपने बच्चे की। आप लोग कहते हैं ना, एक चीज और मैं कहूंगी, आप लोग ये कहते हैं अरे आप क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, मानते हैं, हम स्कूल में फीस देते हैं, टीचर की जिम्मेदारी होती है। आप एक बात बताइए, 5-6 घंटे में टीचर कितना पढ़ा देगा। बच्चे घर भी तो आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा हमारे पास रहता है, इसीलिए हमें भी तो ध्यान देना चाहिए ना। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, अरे टीचर क्या पढ़ाते हैं, टीचर क्या पढ़ाते हैं। अरे यार, मैंने भी खुद पढ़ाया है, रियलिटी बता रही हूँ, मैंने 10 साल पढ़ाया है। 4-5 साल मैंने अपने मायके में पढ़ाया, 4-5 साल मैंने ससुराल में भी पढ़ाया है। मैं एज ए खुद टीचर रह चुकी हूँ। तो आप एक बताइए, टीचर कितना स्कूल में पढ़ा देगा, आप खुद बताइए। समझ में आ रहा है ना आपको। फिर 7 में नहीं जाएगा तो 0 लगेगी, तब 2 उतरेगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप 7 ही उतारोगे ना यहाँ पे। अब इसको इसमें पढ़ेंगे, नहीं जा रहा है ना, तो 0 आया, फिर इसको उतारेंगे जब जाएगा। समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। टीचर ऐसे 6-7 घंटे में कितना पढ़ा देगी भाई उसकी। हमारे पास तो एक बच्चा हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, हम लोगों के पास 30-40 बच्चे होते हैं स्कूल में एक क्लास में, और हमको 7 पीरियड 8 पीरियड लेने पड़ते हैं। आप बताइए। तो यारो खुद सोचा करो माँ बाप की, हमें भी बच्चों को ध्यान देना है, अपने सामने बिठा के। एटलीस्ट कुछ नहीं आता तो जो उन्होंने पढ़ाया है टीचरों ने, उसको देख तो सकते हैं कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। ट्यूशन जा रहा है, अच्छी बात है, फिर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैं यही सजेशन दूंगी, माँ बाप को भी पढ़ाना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होने वाला है। माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा घर पे, तभी ही बच्चा कहीं पहुंच। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो टीचर को ही कैच कर लेते हैं, उनको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरी बेटी है, मेरा पढ़ाना बहुत जल्दी कैच कर लिया, टीचर का भी पढ़ाना बहुत जल्दी कैच कर लेती है। वो भी फिलहाल अभी ठीक है, आगे की नहीं कह सकती। अभी तो मेरे दोनों बच्चे बढ़िया हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आपके बच्चे की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कैसा पढ़ते हैं, ये समझ लो। तो देखिए, इन्होंने सवाल कर लिए हैं, मैं चेक कर रही हूँ, तभी आप लोगों को प्रेफर करूंगी बताना। सही है। इसको एक डिजिट नहीं आ रहा था डिवाइडेशन वाला, जो आपके सामने मैंने बताया, क्योंकि भाई मैथ होता है तो आप जानते हो बच्चों को थोड़ा सा कहीं कहीं अटकना पड़ता है। तो मैं मैथ इसको इतना पढ़ाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं मैथ पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, इन्होंने सवाल सही किए हैं। बच्चों को मैंने देखा है कि उनको मैथ में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देख के अपने बच्चों को मैथ ज्यादा कराया करो, खास करके डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन प्लस रोजाना टेबल। आपको एक चीज याद करनी है, बच्चों को रोजाना टेबल रिवाइज जरूर करानी है, नहीं तो वो सवाल नहीं कर पाएंगे। आप लोग ध्यान देंगे, आप बैठ जाइए, दीदी उठा देंगे, बैठ जाइए। आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप रोजाना टेबल जरूर याद कराएंगे मैथ में। मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, शायद आपके काम आ सके, जो मैं अपने बच्चों के लिए टिप्स याद कराती हूँ। एक तो बच्चों से इंग्लिश की और हिंदी की रोजाना रीडिंग करानी है, प्लस ईवीएस भी होता है, कंप्यूटर भी होता है। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर उनको जो वर्ड्स होते हैं हमारी बुक के, वो रोजाना उनके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को रीडिंग जरूर करानी है। मैथ में विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट होता है उनको टेबल याद कराना, फर्स्ट पॉइंट होता है टेबल याद कराना। इंग्लिश में आप विशेष याद रखेंगे कि उनको रीडिंग करानी है, हिंदी में रीडिंग करानी है, और क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, रोजाना करानी है,
क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे ना तो देखो आपके बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ये चीज़ कभी मत करा करो भाई कि टीचर पढ़ाएंगे, नहीं भाई, टीचर पर डिपेंड नहीं होता है। और उनकी राइटिंग स्किल सुधारने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, खुद उनसे राइटिंग वर्क करवाएंगे। हिंदी का और इंग्लिश का 2 पेज हमेशा लिखवाया करो भाई। जो मेरे बच्चों का रूटीन है, मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाया था, मैं उस बेस पे बता रही हूँ, बाकी सबका अलग अलग होता है। आपको इससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आप मेरे इस ब्लॉग को जरूर देखना, आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने बताया था कैसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, कितनी टीवी दिखानी है, टीवी में क्या दिखाना है। भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड ही टीवी में दिखाया करो। आजकल इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज है, पढ़ना है, इतना सब कुछ आने लग गया है कि भाई बच्चे उसको देख सकते हैं, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे टीचर पढ़ाए या ट्यूशन वाला पढ़ाए। घर में कोई ना कोई तो होता है, उनसे रिक्वेस्ट कर दिया करो कि आप इनका काम चेक कर लीजिए, ये क्या पढ़ के आया है, क्या नहीं पढ़ के आया है। तो बस इतना ही है, किसी को कुछ नहीं आता है तो मैं तो इतना कहूंगी जो पढ़ के आए हैं उसको सुनो कि बच्चा मुझे पढ़ के बताओ आप क्या पढ़ के आए हो। तो यार थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होता है। और बस आप लोगों को बताना क्या क्या इसमें अच्छा लगा। अगर आप कुछ और एडवाइस चाहो मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड, छोटे बच्चों से मैं बता सकती हूँ, तो आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर उस पर ब्लॉग बना दूंगी कि हमें इस चीज़ के लिए बता दो, उस चीज़ के लिए बता दो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर देना। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों से एक ही बात कहूँगी कि भाई ज़रूर देखना पूरी वीडियो को, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टिप्स इसमें ज़रूर मिलेंगी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। और सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर कर देना, औरों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय।